अटेंडेंट, होटल मैनेजमेंट, पायलट या फिर केबिन क्रू कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो आपको भी बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग साउंड करते हैं या फिर आप भी इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो, तो यू आर एट द राइट प्लेस। क्योंकि आज हम इन्हीं सारी जॉब्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड बात करने वाले हैं कि अगर इधर आपको अपना करियर बनाना है तो कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं या फिर क्या आपका जो पाथवे है वो होगा या फिर एक क्लियर रोड मैप क्या होगा। So hi all, I'm Saloni, your career coach. I help students to follow their passion and to make a right career choice. But before moving further in this video, students, let me tell you कि मैंने आपको जितने भी करियर ऑप्शंस बताए, ये सारे करियर ऑप्शंस पार्ट होते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के। नाउ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या होता है? ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं या फिर जो ज्यादा कस्टमर ओरिएंटेड होती हैं। इस वीडियो में हम वही पूरे क्लियर पाथवे के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फर्दर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सो दैट अगर आगे जाके भी ऐसे कुछ वीडियोस आते हैं तो आप उसे मिस नहीं करोगे। नाउ मूविंग फर्दर बात करते हैं पाथवे की। तो यहाँ पे मैंने क्लियर पाथवे बनाया हुआ है। इसमें मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी, अगर आप अभी क्लास 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th या फिर फॉर दैट मैटर 12th में हो, तो अभी आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं सो दैट आप इस इंडस्ट्री में अपना करियर बना पाओ। अभी अगर आप क्लास 10th में हो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, आपके लिए कितने भी परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है। बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट एज अ करियर कोच कि आप अगर 70 to 80% भी मिनिमम यहाँ पर स्कोर करते हो तो ये आपके रेज्यूमे में बहुत अच्छा दिखने वाला है। आगे चल के ये आपको नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ हॉस्पिटैलिटी बट अगर आप किसी और फील्ड में भी जाना चाहते हो तो ये आपको वहां पे हेल्प करेगा। नाउ लेट्स कम टू क्लास 11th। क्लास 11th में आता है स्ट्रीम सिलेक्शन का टाइम। इधर पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अगर आपको कोर्सेज करने हैं, अगर आपको एंट्रेंसेस देने हैं, तो कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रीम लेना कंपलसरी नहीं है। दिस इज टोटली स्ट्रीम न्यूट्रल। आप अपना कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट ले सकते हो एंड इस करियर के साथ आगे जा सकते हो। बट प्रेफरेबिलिटी बता देती हूँ, आप आर्ट्स ले सकते हो या फिर आप कॉमर्स ले सकते हो। रीजन बीइंग, अगर आप ह्यूमैनिटीज लेते हो तो उसमें आप कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन बिहेवियर। आप इस इंडस्ट्री में अगर आगे जाओगे तो ये आपको वहां पर हेल्प कर सकता है, आपका एक पाथवे इजी कर सकता है। एंड आप कॉमर्स भी ले सकते हो। बिजनेस एस्पेक्ट्स की तरफ अगर मैं बात करूं इस इंडस्ट्री के, तो आपको कॉमर्स जो है वो बहुत काम आने वाला है। उसमें जो आपका बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, ये सारे सब्जेक्ट आप जो पढ़ते हो तो वो बिजनेस एस्पेक्ट में काम आएगा। तो अगर आप इसी इंडस्ट्री में आगे जाके एंटरप्रेन्योरशिप या फिर स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हो, सो दैट आप कॉमर्स भी ले सकते हो। बट आप साइंस लेकर भी ये स्ट्रीम में आगे जा सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। नाउ बात करते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th में एंट्रेंस देने के लिए सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर इसके एंट्रेंसेस देने के लिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के एंट्रेंसेस देने के लिए आप 50 to 60% भी लाते हो तो आप अच्छा सा एंट्रेंस दे सकते हो एंड अच्छे से कॉलेज में आपको एडमिशन भी मिल जाता है। 50 to 60% रिक्वायरमेंट होती है इसकी, बहुत मिनिमम है, इजीली अचीवेबल है। नाउ एंट्रेंसेस एंड डिग्रीज की भी बात कर लेते हैं। इसके टॉप एंट्रेंसेस जो है वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। वैसे तो इसमें भी बहुत सारे एंट्रेंसेस होते हैं। NCHM JEE एक ऐसा एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप होटल मैनेजमेंट के जो कुछ टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जिसके डिफरेंट प्लेसेस पे कैंपसेस हैं, तो आपको वहां पर एडमिशन मिल जाता है। उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए आपका ये वाला जो एंट्रेंस एग्जाम है वो होता है। देन आप ओबरॉय STEP एग्जाम दे सकते हो। दिस इज अगेन फॉर होटल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपका जो ओबरॉय ग्रुप्स है वहां पर आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए ये वाला एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। देन आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज CUET का एग्जाम दे सकते हो। एंड इसके थ्रू आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से बहुत सारी डिग्रीज होती है। जिस भी फील्ड में आपको अपना ग्रेजुएशन करना है, अगर आपको इवेंट मैनेजमेंट में करना है तो उसके लिए एक अलग डिग्री है, अगर आपको एविएशन में करना है तो उसके लिए एक अलग डिग्री है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कुछ ऑप्शंस मैं आगे बताऊंगी। यू जस्ट नीड टू डिसाइड कि आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है एंड आप उसके अकॉर्डिंग अचीव कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग डिग्रीज परस्यू कर सकते हो। देन दो और मैंने यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम लिखे हैं
जो स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी वाइज है, आप वो भी दे सकते हो। इसके बाद अगर मैं डिग्रीज की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी डिग्रीज लिखी हुई है, बिकॉज बहुत सारी स्पेशलाइजेशन जो है वो इसमें करना पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, आप बीएचएम कर सकते हो फॉर होटल मैनेजमेंट, देन आप टूरिज्म साइंस में कर सकते हो बीए, देन आप कलिनरी आर्ट्स में कर सकते हो। एंड जिस भी इंडस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है या फिर जिसमें भी आप जाना चाहते हो, जस्ट नीड टू डिसाइड इट बिफोर, एंड उसके अकॉर्डिंग आप इस इंडस्ट्री में जो डिग्रीज है वो परस्यू कर सकते हो। बट द गुड न्यूज इज कि बहुत सारी डिग्रीज अवेलेबल है, आप स्पेशलाइजेशन पर्टिकुलरली किसी भी इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कर सकते हो। देन यहाँ पे करियर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो अगेन इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, यानी जो भी ऐसी जॉब्स हैं, जो भी ऐसी फील्ड्स हैं जो कस्टमर ओरिएंटेड है, जो कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड है, वो सारी ही जॉब्स इसके अंदर आती है, जैसे होटल मैनेजमेंट, शेफ, ट्रैवल एजेंट, एविएशन इंडस्ट्री, इवन प्लानर, रेस्टोरेंट मैनेजर, ये सारी जॉब्स जो है वो आप परस्यू कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट इसमें जो एक आपको चीज का ध्यान रखना है, दैट इज आपको पहले डिसाइड करना है, एंट्रेंस एग्जाम देते टाइम आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस इंडस्ट्री में जाना है, अकॉर्डिंगली आप वही डिग्री भी परस्यू कर सकते हो। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो स्टूडेंट. Do not forget to like this video. Also, if you haven't joined the WhatsApp community, then do join the community. The link is in the description. Thank you.